हाय, मेरा नाम है निया और मेरी जिंदगी की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी जिसने मेरे परिवार के प्रति मेरा नजरिया बदल कर रख दिया, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जरा ध्यान से सुनिए। वो एक आम दिन था और मैं हर रोज की तरह अपनी क्लास में बैठी हुई थी। उसी समय मेरे मोबाइल पर मेरी माँ का मैसेज आया और मैंने वो मैसेज बिना खोले ही ऊपर नोटिफिकेशन से पढ़ लिया। उस मैसेज में लिखा था कि रवि घर से जा चुके हैं, अब तुम घर पर आ सकते हो। आपको मैं बता दूं कि रवि मेरे पिता का नाम है। उस मैसेज ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। ये बिल्कुल साफ था कि वो मैसेज मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज होने लगी थी और मुझे लगने लगा था कि मेरी माँ का किसी अनजान व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने मेरी माँ के पास मैसेज किया और उस मैसेज के बारे में पूछा, लेकिन मेरी माँ ने वो मैसेज पहले ही डिलीट कर दिया था और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने वो मैसेज गलती से भेज दिया था। मैं समझ चुकी थी कि मेरी माँ मेरे पिता के पीछे उन्हें धोखा दे रही है। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं सांस भी काफी मुश्किल से ले पा रही थी। तभी मैंने अपनी टीचर से कहा कि मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही और क्लास से बाहर निकलकर सीधे घर की ओर जाने लगी। और मैं बेसब्री से यह जानना चाहती थी कि आखिर हमारी पीठ पीछे घर पर चल क्या रहा है। मैं घर के पास ही कुछ झाड़ियों में जाकर छुप गई। वहां से मुझे हमारा घर और गली, आने जाने वाले लोग सब दिखाई दे रहे थे। मैं कैमरा ऑन करके उस अनजान व्यक्ति का इंतजार करने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, और अगर मुझे पता चल भी जाता है कि मेरे पिता के जाने के बाद मेरी माँ से आखिर कौन मिलने आता है, तो मैं अपने पिता को ये सब कैसे बताऊंगी, क्योंकि ये समय उनकी जिंदगी का काफी अच्छा समय चल रहा था और अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें कंपनी में प्रमोशन भी मिला था। वो काफी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे और मैं अपनी माँ की ये सच्चाई उन्हें बताकर उनकी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे मेरी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं उन पर काफी चिल्लाना भी चाहती थी। मैं झाड़ियों के पीछे छुपी थी और तभी वहां घर के पास एक गाड़ी आकर रुकी और मैं हैरान हो गई क्योंकि वो गाड़ी मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। और तभी गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है। उन्हें देखकर मैं और ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि वो मेरे ही चाचा रमेश थे। तब मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मेरी माँ मेरे पिता को आखिर धोखा दे भी कैसे सकती है, और वो भी उनके ही सगे भाई के साथ मिलकर। तभी मैं अपने परिवार में हुए सभी फैमिली फंक्शंस को याद करने लगी। क्या मेरी माँ और चाचा रमेश कभी ज्यादा फ्रेंडली दिखाई दिए हैं? क्या वो कभी कहीं सबसे छुपकर मिले हैं? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मेरे पिता ये सब जानने के बाद काफी हैरान होने वाले थे और मुझे लग रहा था कि शायद उन्हें इन बातों पर विश्वास भी नहीं होगा। मुझे भी काफी मुश्किल से खुद पर विश्वास हो रहा था, लेकिन मैं मेरी माँ के उस मैसेज की पूरी सच्चाई जानना चाहती थी। और मेरे चाचा रमेश भी गाड़ी से उतरकर काफी जल्दी में घर में घुसे थे। शायद वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते थे और मैंने तभी घर के अंदर जाते हुए उनकी काफी फोटोज भी क्लिक करी। मैं और भी काफी फोटोज क्लिक करना चाहती थी। मेरे चाचा रमेश घर के अंदर जा चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं घर की खिड़की से और भी फोटोज क्लिक करना चाहती थी, लेकिन मुझे पकड़े जाने का भी डर सताए जा रहा था। मैंने काफी मुश्किल से साहस जुटाया और घर की खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। मैं काफी ध्यान से घर के अंदर देख रही थी। तभी मेरी माँ ने 2 गिलास में शैंपेन डाली, एक गिलास मेरे चाचा रमेश को दिया। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे और मुझे यकीन होने लगा था कि जो मैं सोच रही थी वो बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल सच थी कि मेरी माँ और मेरे चाचा के बीच अफेयर चल रहा था। मैंने खिड़की से फोटोज क्लिक की और वापिस आकर झाड़ियों में छुप गई। मैं सोचने लगी कि आखिर मैं अपनी माँ को क्या कहूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं ये सोचने लगी कि आखिर मैं अपने पिता को क्या और कैसे बताऊंगी। क्या उन्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा? मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि मेरे पास मेरी माँ के बारे में उनके लिए कुछ बैड न्यूज है? मैं उन्हें खुद से ये सब नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये सब पता होना भी जरूरी था। मैं गुस्से में रोने लगी। गुस्से में ये सोचने लगी कि अब हमारे परिवार का क्या होगा? क्या अब हमारा परिवार टूटकर बिखर जाएगा? क्या मेरी माँ और पापा का डाइवोर्स हो जाएगा? उसके बाद मेरा क्या होगा? मैं दोनों में से किसके साथ रहूंगी? मैं चाहती थी कि मैं अपने पिता के साथ रहूं, क्योंकि अब फिर से अपनी माँ पर विश्वास करना मुझे काफी मुश्किल लग रहा था। अगर मैं अपने पिता को ये सब बता देती तो शायद मेरी माँ मुझसे घृणा करने लग जाती और उनका मेरे लिए प्यार भी खत्म हो जाता, और मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ का मेरे लिए प्यार कम हो। मैं ये सब सोचकर काफी परेशान हो रही थी और उसी समय मेरे पिता घर पर आए और मुझे काफी डर लग रहा था, क्योंकि अभी तक मेरे चाचा रमेश घर से गए ही नहीं थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिता ऐसे ही अंदर चले जाएं, क्योंकि अंदर जाने से पहले उनको सब कुछ पता होना चाहिए था। और जैसे ही वो ऊपर आए, मैंने अपने फोन से वो सब फोटोज निकाली। मैंने पीछे से उनका हाथ पकड़ा और वो सब फोटोज उन्हें दिखाने ही वाली थी। तभी मेरी माँ, मेरे चाचा और पिता के बहुत सारे दोस्त, उन सभी ने अचानक से एक सरप्राइज मेरे पिता को दिया।
वो सभी एक बड़े से केक और शैंपेन की बोतल्स के साथ किचन में खड़े थे। मेरे चाचा रमेश ने शैंपेन का एक गिलास मेरे पिता को दिया और उन्हें हक करके प्रमोशन के लिए बधाई देने लगे। मेरे पिता ये सब देखकर काफी हैरान थे, लेकिन शायद उतना नहीं जितना हैरान मैं थी। ये मेरे पिता के लिए एक सरप्राइज पार्टी थी। मैं भी गली में आई, बाकी सभी कार्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैंने देखा कि बाकी के सभी हमारे परिवार के ही सदस्य थे। मेरे पिता वहां सबसे मिले और सभी ने उन्हें प्रमोशन की बधाई दी, लेकिन मैं वहीं एक जगह चुपचाप खड़ी थी। तभी मेरी माँ ने मुझे देखा और मेरी माँ ने मुझे बोला कि निया, मुझे नहीं पता था कि तुम भी घर पर हो। मुझे तो लगा कि तुम अभी स्कूल के बाद प्रैक्टिस के लिए जाओगी। मेरा फेस पूरी तरह से गर्म होने लगा था। मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मैं उनके बारे में क्या सोच बैठी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ मेरे पिता के लिए एक सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रही थी। मेरी माँ ने मुझे किस की और अंदर आने को बोला और मुझे खाने के लिए केक भी दिया। अब मुझे खुद पर काफी गुस्सा आने लगा था कि आखिर मैं अपने माता पिता के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ और मेरी सोच इतनी खराब कैसे हो सकती है। मैंने बिना कुछ जाने ही मेरी माँ और मेरे चाचा रमेश के बारे में कितना कुछ सोच लिया, वो भी सिर्फ एक मैसेज की वजह से जो मेरी माँ ने मेरे पास गलती से भेज दिया था। मैंने वो मैसेज पढ़ा, अपनी क्लास छोड़कर घर आई और बिना वजह ही झाड़ियों में छिपी रही। इन सब बातों से मैं काफी हैरान थी। मैं तो इस बात का शुक्र मानती हूँ कि मैंने मेरे पिता को कुछ नहीं बताया, और अगर मैंने अपने पिता को वो सब बता दिया होता तो हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर ही जाता। और मेरी माँ ने मेरे पिता के लिए जो सरप्राइज प्लान किया था उसकी तो बात ही क्या थी, उसके बारे में तो कोई कुछ सोचता भी नहीं। मैंने पार्टी खत्म होने के बाद जल्दी से वो सभी फोटोज अपने फोन से डिलीट की जो मैंने अपने फोन से छुपाकर क्लिक की थी, और मैंने मेरी माँ के लिए वो शक भी अपने दिमाग से निकाल दिया। और अब मैं अपने माता पिता के साथ पहले की तरह एक आम जिंदगी जीने लगी। इन सब से मैंने सीखा कि कभी बिना कुछ जांचे परखे किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए, और हमारे आसपास जो भी चल रहा है उस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इससे काफी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। आप इस अच्छी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मुझे अपनी कहानियां मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मुझे मेरी ईमेल आईडी पर भेजें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।